माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स, इस एसपीएल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वह लाइट है, और इसलिए बताया जा रहा है कि इमेज जो फॉर्म होता है और वह ऑब्जेक्ट के लिए भिन्न भिन्न पोजीशन पर वह कैसे फॉर्म होता है, इसको आपको दिखाया जा रहा है। इसमें पहले है कि when ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट को जब हम लोग इंफिनिटी पर रखते हैं तो कैसे बनता है। आइए इसको देखते हैं। ये मान लेते हैं कि आपका क्या है, ये पर्चर है और ये हमारा जो है पोल है ना। और हम जानते हैं कि इंफिनिटी से जो भी जो है रे आती है वह क्या होती है, तो पैरेलल होती है। पैरेलल होकर के जब ये रिफ्लेक्टेड होगा तो ये जो हमारा जो है मेन फोकस पर आकर के जो है यहाँ पड़ेगा। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कि इसको हम डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं, इसको जी मान लेते हैं, इसको एच मान लेते हैं। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, ये कोटेड विथ अपाक्यू मीडियम, कोटेड विथ अपाक्यू मीडियम। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ सी मान लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वह क्या है, एक पॉइंट शेप में होता है। लिखेंगे पोजीशन तो लिखा गया है कि पोजीशन हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, और लिखते हैं कि पोजीशन ऑफ इमेज। ये कहाँ बनता है, एट द फोकस, एट द मेन फोकस। ये मेन फोकस पर बनता है, एफ पर बनता है। इसका साइज क्या होगा, पॉइंट शेप, पॉइंट शेप में इसका साइज पॉइंट होगा, है ना। शेप क्या होगा, है ना। तो शेप में हम लोग लिखेंगे कि इसका जो शेप है वो पॉइंट शेप है। साइज भी है, क्या है, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग कि ये मतलब जो है रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा, है ना, और पॉइंट शेप में बनेगा, है ना। उसके बाद से कहाँ बनेगा, ये लिखा गया है एट द मेन फोकस, है ना। और नेचर क्या होगा इसका, नेचर ऑफ इमेज, है ना। रियल इमेज होगा, एंड कैन बी ड्रॉन ऑन द स्क्रीन। इसको हम लोग स्क्रीन पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा हुआ ऑब्जेक्ट जब रखे हैं इंफिनिटी पर तो इसका शेप बन रहा है, इसका इमेज बन रहा है फोकस पर, और ये पॉइंट शेप में है, रियल बन रहा है। इसलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पर ड्रॉ कर सकते हैं। आइए इसके सेकंड पोजीशन को समझा जाए। इसका सेकंड पोजीशन क्या है वो देखते हैं। सेकंड पोजीशन में रखते हैं when the object kept between infinitive and C,
सी माने क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पूरा लिख दिया गया है समझने के लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग अब रख रहे हैं इन्फिनिटिव और जो है सी के बीच में। मान लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा एफ है, ये हमारा सी है, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये कहाँ जाएगा, ये हमारा एम हुआ और ये में क्या हुआ, हम ऑब्जेक्ट का हाइट हुआ, तो ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा जी, ये एफ से रिफ्लेक्ट होगा, इस तरह से एफ से रिफ्लेक्ट होगा। फिर ए एन से जो रे इंसिडेंट रे होगा, रिफ्लेक्टेड जो रे होगा वह सी से होकर के हमारा क्रॉस करेगा। इसको जब हम लोग मिला देंगे, इसको जब हम लोग मिला देंगे तो क्या होगा, ये एम डैश एम डैश। यहाँ देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटिव और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के बीच में रखते हैं, तो उसका इमेज जो बनता है वो सी और एफ के बीच बनता है, सी और एफ के बीच बनता है। और यह इमेज जो बनता है वह उल्टा बनता है, रिवर्स डायरेक्शन में बनता है और ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, स्मॉलर होता है ना। आइए देखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज लिखते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज लिखते हैं। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ। सी माने सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ माने मेन फोकस। सेकंड है साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज जो बनेगा वह किस प्रकार का होगा, तो साइज होगा मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है एम एन, उससे क्या होगा, स्मॉलर बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग देखते हैं साइज ऑफ इमेज हो गया, पोजीशन ऑफ इमेज हो गया, उसके बाद से डायरेक्शन ऑफ इमेज, डायरेक्शन ऑफ इमेज, इमेज का डायरेक्शन क्या होगा, इमेज का डायरेक्शन क्या होगा, है ना, रिवर्स और inverted to the object। रिवर्स होगा, और इन्वर्टेड होगा, ऑब्जेक्ट के उल्टा दिशा में बनता है, दिखाई पड़ रहा है आपको। उसके बाद लिखेंगे, और लिखेंगे टाइप ऑफ इमेज। इमेज किस तरह का बनता है, तो रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। जो ऑब्जेक्ट के रिवर्स डायरेक्शन में बनता है वह इमेज क्या कहलाता है जी, तो रियल इमेज कहा जाता है। और जो इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है, ऑब्जेक्ट जिस दिशा में रखा जाता है और ऊपर बनता है, तो उसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब इसका नेचर ऑफ इमेज देखते हैं।
नेचर ऑफ इमेज क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट का इमेज का नेचर क्या होगा, है ना। तो लिखेंगे इट कैन ड्रॉन, इट कैन ऑन द स्पेक्ट्रम, और स्क्रीन, मैंने इसको हम लोग स्पेक्ट्रम पर ड्रॉन कर सकते हैं या स्क्रीन पर ड्रॉन कर सकते हैं। जैसे आप लोग मूवी देखते हैं, तो जब जैसे ही स्क्रीन जो है पर आप इमेज डाला जाता है तो आप उसको क्लियरली रूप से देख सकते हैं। थर्ड हमारा है, थर्ड अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। थर्ड पोजीशन में हम लोग कहाँ रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो कैसा इमेज बनेगा, है ना। और भाई देखते हैं थर्ड पोजीशन में क्या है ना, ऑब्जेक्ट इज केप्ट, ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर में जब इसको रखा जाएगा तो इसका कैसा इमेज बनेगा। इसको रे डायग्राम हम लोग ड्रा करते हैं, कैसे रे डायग्राम बनेगा ये आपको दिखाया जाएगा। ये आपका एबी एपर्चर है और ये जो हम आपको मिरर दर्शा रहे हैं कौन सा मिरर है जी, कॉन्केव मिरर। अब प्रिंसिपल एक्सिस पहले हम लोग ड्रा करते हैं, ये हमारा एफ हुआ, ये हमारा सी हुआ, तो सी पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ध्यान रखेंगे सी पर रखेंगे तो इसका इमेज भी जो है सी पर बनेगा, और उसको ऐसे हम इस हिसाब से जो है रे को ड्रा करेंगे। यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली आपको वैसे ही करना है, जैसे बनाया जा रहा है वैसे ही आपको भी करना है, ठीक है। तो ये हुआ आपका, मान लेते हैं कि सी है तो सीएम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को इस तरह से दिखाएं, और इमेज जो है सीएम डैश ये नीचे की ओर बन रहा है, ठीक है। और ये जो है रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से क्रॉस कर रहा है जी, एफ से कर रहा है। ये हमारा एफ है, ये सी है, सी को आप लोगों को मालूम है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ए भी हमारा एपर्चर है, पी हमारा फोकस है, तो एम ई जो हमारा इंसिडेंट रे है और ई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस माना जाएगा। यहाँ से जो है ये ई एफ डायरेक्शन से होकर के रिफ्लेक्ट होता है, और ये जो रे है ये जो है एम एच, ये क्या माना गया है, इसको एच माना गया, मान कैसे मान लेते हैं, एम एच डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट होता है ना। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट के जस्ट जो है रिवर्स डायरेक्शन में बन रहा है। जो इमेज बनेगा वह रिवर्स डायरेक्शन में बनेगा तो वह रियल इमेज। और ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम लोग रखे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इमेज कहाँ फॉर्म होता है ना। तो हम लोग लिखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब इमेज कहाँ बन रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। तो इमेज कहाँ बन रहा है जी, एट द सी, एट द सी, सी माने सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखेंगे पोजीशन तो हो गया, उसके बाद हम लिखते हैं साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज क्या है। तो इमेज का साइज जो है ना, इक्वल देन ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल टू ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं शेप ऑफ द इमेज। इमेज का शेप क्या होगा? इमेज का शेप जो होगा वह इन्वर्टेड होगा या रिवर्स टू द ऑब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट से यह रिवर्स डायरेक्शन में बनेगा। फिर जो है लिखते हैं टाइप ऑफ इमेज। इमेज जो है किस प्रकार का बनता है? टाइप ऑफ इमेज माने लिखेंगे इमेज इज रियल। इमेज इज रियल, रियल इमेज बनेगा। उसके बाद नेचर ऑफ इमेज। इमेज का नेचर क्या होगा? तो नेचर से मतलब है कि उसको स्क्रीन पर निकाला जाएगा कि नहीं निकाला जाएगा, इसको देखते हैं। लिखते हैं इट कैन रन ऑन द स्क्रीन। इसको हम लोग स्क्रीन पर क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा हुआ ऑब्जेक्ट का कंडीशन। ये अगर सी पर हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कॉन्केव मिरर में उसका इमेज कहाँ बनेगा? जब हम वक्रता केंद्र पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज जो बनता है, जो उसका इमेज बनेगा वह वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो जिस दिशा में ऑब्जेक्ट रखते हैं उसी दिशा के उल्टा दिशा में, रिवर्स डायरेक्शन में हमारा इमेज बनता है। और यह इमेज बिल्कुल जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही जो है इमेज का भी साइज होगा, है ना। और रिवर्स डायरेक्शन में बनेगा, रियल इमेज होगा और इसको हम लोग पर्दे पर, स्क्रीन पर उतार सकते हैं। तो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, आज के लिए इतने ही काफ़ी है। और बाकी जो होगा इमेज फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा हो रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।